नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और वक्त है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की बड़ी खबरों पर नजर। सेक्टर 41 में हाउसिंग बोर्ड ने अतिरिक्त निर्माण तोड़े, पुलिस व पब्लिक में हुई झड़प। नगर निगम हाउस की मीटिंग 29 को आप लाएगी जनता से जुड़े कई प्रस्ताव, हंगामे के आसार। और पंचकुला सेक्टर 21 में झुग्गी कॉलोनी में लगी आग, 30 झुग्गियां जलकर हुई राख। किसी जानी नुकसान की नहीं है सूचना। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 41A में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने डुप्लेक्स मकानों में हुए अतिक्रमण हटाने के लिए आज एक अभियान चलाया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ये अभियान चलाया गया, जिसके बीच क्षेत्रीय पार्षद और आम आदमी पार्टी के कई पार्षद और स्थानीय निवासियों ने इस अभियान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त होने के कारण उनकी एक ना चली। पुलिस ने यहाँ लगभग 6 मकानों में हुए अतिक्रमणों को तोड़ दिया। लोग सारा दिन हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। बिल्कुल गलत गल है, सिर्फ इन्होंने 41 सेक्टर दिखता है। ठीक है, प्रशासन को इतनी भी दया नहीं आ रही कि एक विधवा औरत वो तोड़ोगे, फिर भी उसका ऊपर आप देख सकते हो पूरा का पूरा हाउस तोड़ा जा रहा है। अपनी खून पसीने की कमाई से लोगों ने कमरे डाले और आप देख सकते हो आज क्या हालात दिखा गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। आप ये देख सकते हैं कि डेमोलिशन ड्राइव जो सेक्टर 41A के ये मकानों में चल रही है। लगातार हाउसिंग बोर्ड द्वारा यहाँ पर 6 मकानों को तोड़ने का पहले हाउसिंग बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि इन्होंने इंक्रोचमेंट यहाँ पर कर रखी थी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगभग सभी लोगों को, जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी थी, ऐसे 628 घर हैं यहाँ पर, 577 से लेकर 890 तक, उन सभी को नोटिस दिया गया था। और हाई कोर्ट में भी जो हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि इसको लेकर हाई कोर्ट में भी उनका केस चला था और हाई कोर्ट से वो केस जीतकर अब यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा सेक्टर 41A में डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसको लेकर वहाँ के लोगों की हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ खूब गहमा गहमी भी देखने को मिली। एरिया पार्षद हरदीप सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता और दमनप्रीत सिंह ने भी हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया, लेकिन वहां काफी संख्या में पहले से ही पुलिस बल तैनात था, जिन्होंने सभी को वहां से हटा दिया। हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ अक्षय कुमार ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगातार इन घरों को नोटिस भेजे गए थे कि वे अपनी अवैध निर्माण हटा लें, लेकिन इनके द्वारा ये अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब हाउसिंग बोर्ड ने इन 6 मकानों से अवैध निर्माण को हटाया है और कुल मिलाकर 628 मकानों को ये नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से भी अवैध निर्माण को आने वाले दिनों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा हटाया जाएगा। ये 6 मकानों को नोटिस इनको ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर इशू हुए थे और 29 तारीख को भी हमने इनको इन्फॉर्म किया था कि 10 दिन के अंदर ये जो वायलेशंस हैं वो अपने आप रिमूव कर दें, अदरवाइज दिस विल बी डेमोलिश्ड बाय डिपार्टमेंट। बाकियों पे भी की जाएगी, कोर्ट केस पे भी ऑर्डर आने वाले हैं, उनके हिसाब से कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से बाकी की भी डेमोलिशन की जाएगी। नोटिस सबको इशूड हैं, ऑलरेडी नोटिस अंडर सेक्शन सबको इशूड हैं और एज पर कोर्ट ऑर्डर्स जो भी डेमोलिशन ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये तक कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है जी, इन्होंने खुद भी कोई केस किया होया सीगा और उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 577 ਤੋਂ 890 ਤੱਕ 628 ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣੇ 6 ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ ਬਸ, ਅੱਜ 6 ਮਕਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ 6 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ, टोटल 628। वहीं एरिया पार्षद हरदीप सिंह ने कहा कि वे हाउसिंग बोर्ड की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसको लेकर वे जल्द ही हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत गल है, सिर्फ इन्होंने 41 सेक्टर दिखता है। ठीक है जी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 24 ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ 41 ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 41 ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। वहीं आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता ने भी इस डेमोलिशन ड्राइव का विरोध किया। साथ ही कहा कि लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से घर बनाए हैं और हाउसिंग बोर्ड उन मकानों को तोड़ रहा है, ये गलत है। देखो, वो अकेली औरत रह रही है, ना उसके बच्चे हैं, विधवा औरत है, गुरुद्वारे में सेवा करके वो रोटी खा रही है। तो आज आप देख सकते हो कि उनको गाड़ी में डाल के लेके गए हैं और वो बेहोश हो चुकी है। प्रशासन को इतनी भी दया नहीं आ रही कि एक विधवा औरत वो तोड़े उगरे, फिर भी उसका ऊपर आप देख सकते हो पूरा का पूरा हाउस तोड़ा जा रहा है। हर इंसान को थोड़ा सा दिया जाता है टाइम, तो हम लोगों ने कहा था 10 दिन का टाइम दो, वो भी कहाँ देंगे। आप देखो बड़ी बड़ी दो सेक्टर में देखो या फिर 17 में देखो या आप किसी भी सेक्टर में देखो, ये तो देखो पिंडों की अपनी ज़मीन है, चाहे वो जो मर्जी करे। अगर पिंड वाले अपनी ज़मीनों के मालिक नहीं है, खाली मतलब उसका भी फैसला MP या वो करेगा, प्रशासन करेगा, तो ये गलत बात है। तो सेक्टरों में देखो, आप किसी भी सेक्टर में जाके देखो, हर जगह पे जगह रोकी जाती है। या तो सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून, लेकिन एक खाली बड़े बड़े पिंड वालों के लिए क्यों होना चाहिए? क्योंकि ना उनकी इतनी कमाई है, ना उनकी 2 नंबर की कमाई है, और ना ही उनके भाई ये कि घर घर में से कोई नौकरी पे बैठा हो। अपनी खून पसीने की कमाई से लोगों ने कमरे डाले हुए, और आप देख सकते हो आज क्या हालात दिखा रखे हैं। हम इस चीज़ के लिए जहाँ भी जाना होगा तो हम पब्लिक के साथ खड़े और वहाँ पर जाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात पता क्या होता है ना, बात पार्टी से पहले की इंसानियत होती है। चाहे वो मेरा हाउस तोड़े या मेयर का, कल ये कहते हैं ना, नौबत हर इंसान पे आती है। कोई भगवान से मिलके नहीं आया हुआ। जब उनके खुद के एरिया में टूटेंगे ना, उनके तक तब आंच जाएगी। और मेयर मैम को कम से कम यहाँ होना चाहिए था। टूटना ना टूटना हो तो बाद की बात है, वो आराम से अपने सेक्टर में बैठे हैं। तो जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो तब तो बड़ी बड़ी दिलासा दे के जाते हैं बेचारे को, भी हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आज मेयर मैम यहाँ पर क्यों नहीं आए? देखो, उनको भी आना चाहिए। बीजेपी का चाहे कोई काउंसलर हो, चाहे अध्यक्ष हो, इंसानियत तो पल्ले सभी के हैं ना, पार्टीबाजी बाद में है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। तो अध्यक्ष साहब को आके इधर इनको चाहे बेशक से खड़े होकर दिलासा देते कि मैं आज रखवा देता हूँ काम है, 10 दिन बाद तो चाहे टूट ही जाता, लेकिन इस टाइम पे मौके पे उनको आना चाहिए। ये ड्राइव करीब 1 घंटे से चल रही है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर एरिया के लोगों ने विरोध भी किया था। यहाँ पर एरिया काउंसलर, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी पहुँचे हैं और उन्होंने इस हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है उसका विरोध किया था। और उनका कहना था कि लोगों ने अपनी पाई जोड़कर मकान बनाए हैं, उनके ये मकान नहीं तोड़े जाने चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़। ट्राई सिटी में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। जहां मंगलवार को 15 नए मामले आए थे, वहीं बुधवार को भी चंडीगढ़ में 8 और पंचकुला में 3 नए मामले आए हैं। क्या है इस नए कोरोना का वेरिएंट और क्या है स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम? हमने इस संबंध में बातचीत की चंडीगढ़ की स्वास्थ्य निरीक्षक सुमन सिंह से। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है, क्योंकि अब तक रोजाना 5 से 6 कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार बीते दिन 15 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। क्या ये कोरोना का नया XI वेरिएंट है और एक बार फिर कोरोना के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? इसको लेकर पंजाब की टीम ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह से खास बातचीत की, जिनका कहना था कि कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का विषय है और वह लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन हमने पहले भी 3 वेव्स में ये देखा है कोविड में कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई, अगर उनको इन्फेक्शन हुआ तो जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ है या हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो बहुत कम रहा। तो हमारे यहाँ से यही एडवाइजरी इशू होती है कि वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलती है डिजीज़ से। तो हमारी एक बहुत जेन्युइन अपील है सब पेरेंट्स को और बड़ों को भी कि बच्चों की वैक्सीनेशन कराइए, और जो बड़े हैं जिनकी एक बूस्टर डोज ड्यू है वो अपनी बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। ये जो वायरस है जी, ये म्यूटेट करता है, और हर बार जब ये म्यूटेट करता है इसका एक नया वेरिएंट आ जाता है और उसका एक अपना बिहेवियर होता है। अब तक इस वेरिएंट के नए वेरिएंट के बारे में जितना पता है वो ये पता है ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, और ये उससे 6 गुना ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट रखता है। नहीं जी, सैंपलिंग साड़ी उन्नी ही हैगी है। कभी हुंदा संडे वाले दिन, क्योंकि पेशेंट फुटफॉल कम होती है तो सैंपल का नंबर कम हो जाता है, पर वो सिर्फ छुट्टी या संडे वाले दिन होता है। अदरवाइज़ रूटीन में हमारा एक स्पेसिफिक नंबर है जो हम ज़रूर टेस्ट करते हैं। जो हमारी लास्ट जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई है उसमें XI वेरिएंट नहीं है, उसमें ओमिक्रॉन है
पर एक्सी वेरिएंट अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। अब पिछले हफ्ते में हमने ये देखा जहाँ 1-2 केस थे, वो पहले 4-5 हुए, फिर 7-8 हुए। कल हमारे पहली बार डबल डिजिट में 15 आए हैं। हम अगले 3-4 दिन में इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि केसेस किस तरफ जाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम पहले भी अपने बच्चों के लिए बहुत सारी वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन कराते हैं। हमें उसी तरह, उसी सपोर्ट से और उसी फेथ से, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है, अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी लोगों को मास्क पहनने की अपील की जा रही है ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देशव्यापी फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान से अंतर्गत विशेष फसल बीमा पाठशाला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी पंचकुला में किया गया। सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग में विश्राम गृह में यह आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हरियाणा में भी उन्होंने किसानों से संबंधित कई योजनाओं की जानकारी दी। ये कृषि हमारे पूरे केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के फोकस में है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही 7 साल पहले से ये कहा है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, उसकी आर्थिक दशा को सुधारना है। उसी श्रृंखला में आज जो लाखों जगह पर केंद्रीय मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद किया और आज का विषय ये था कि आज़ादी के जो अमृत महोत्सव के अवसर पर किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में किसानों के अपने मुख से उन्होंने जानकारी ली और इसकी एक तरह से ये कृषि बीमा पाठशाला के रूप में एक कार्यक्रम दिया है। अगले 3-4 दिन में हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं, वो जो योजना है इसका प्रचार प्रसार करें। और जैसा उन्होंने बताया है कि इस योजना का किसानों को बहुत लाभ हुआ है। पूरे देश में भी किसानों से 20,000 करोड़ रुपये लिए हैं और 1,15,000 करोड़ रुपये किसानों को सहायता के रूप में दिए हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमने बार बार बोला है कि 1,500 करोड़ रुपये हमने किसानों से प्रीमियम के रूप में लिए हैं और लगभग 51-52 करोड़ रुपए किसानों को हम बांट चुके हैं। और ये योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है और किसान इसको खुशी खुशी अपना रहे हैं। और जो किसान इसको नहीं अपना रहे, हमारी उनसे भी प्रार्थना है कि आप इस योजना को अपनाएं जिससे आप जोखिम फ्री हों। प्राकृतिक आपदा आए, आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि या किसी तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो तो आपका जो नुकसान है उसको बीमा कंपनियां अपने ऊपर लें और आपके नुकसान की भरपाई करें। आज का यही कार्यक्रम था और हरियाणा प्रदेश से किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए हैं। पानी, नहरी पानी से लेकर के फसल विविधीकरण की, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बांटने की, बीज उपलब्ध कराने की, मंडियाँ उपलब्ध कराने की, केसीसी की सुविधाएं हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो आज भाव है, सब फसलों के भाव एमएसपी से ऊपर है और यही हमारी लक्ष्य है कि किसान एमएसपी पर ही क्यों उसकी तरफ आश्रित रहे। आज सौभाग्य से कपास जो है 12,000 रुपये क्विंटल के आसपास बिक रही है और हमारे जो बासमती की राइस चावल है 4800 रुपये क्विंटल बिक रही है। सरसों का भाव 7,000-8,000 रुपये क्विंटल का है। गेहूँ भी आमतौर पर एमएसपी से ऊपर ही बिक रहा है, जो क्योंकि मंडियों में हमारी जो पिछले साल के मुकाबले एमएसपी पर बेचने के लिए किसान सिर्फ आधा गेहूँ लेके आए हैं। और किसान जो चारा तूड़ा पैदा करता है आज उसका भाव भी 9 रुपये 10 रुपये किलो है और किसान को अच्छी पैसे मिले, उसको आर्थिक हालात सुधरे, ये हमारा जो है टारगेट है हरियाणा सरकार का। और
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे किसानों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाएं, गोदाम बनाएं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। 2 करोड़ रुपए तक का हम जो लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 7 साल का रिपेमेंट है। आप कारोबारी बने, उद्यमी बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने, और ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, किसान की हालत सुधरेगी, तो सारा देश आगे बढ़ेगा। ये हमारी चंडीगढ़ का स्टेट ऑफिस कॉलोनी नंबर 4 को बहुत जल्द गिरा देगा, जिसके सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। स्टेट ऑफिसर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सप्ताह के भीतर यह कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से हजारों लोग सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि कई लोगों के पास पुनर्वास योजना के प्रमाण पत्र भी हैं, जिन्हें पुनर्वासित किया जाना है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां कब्जा कर रखा है। अब जिनसे कब्जे छुड़वा दिए जाएंगे और कॉलोनी नंबर 4 को खाली करवा लिया जाएगा। हालांकि हाउसिंग बोर्ड के पास अभी पुनर्वास योजना के तहत 500 मकान खाली पड़े हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का ये कहना है कि जब तक स्टेट ऑफिस उन्हें सूची नहीं देगा या उनसे आवेदन नहीं करेगा, तब तक वह इन आवासों को पुनर्वास योजना के तहत अलॉट नहीं करेंगे। चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस जल्द ही कॉलोनी नंबर 4 को ढा देगा। स्टेट ऑफिसर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर ये कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे ये लोग सड़क पर आ जाएंगे और इनके पास अपने मूल निवास जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ज्यादातर कॉलोनीवासी प्रवासी हैं और उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों से यहाँ कई साल पहले आकर बसी थी। लास्ट में डीसी साहब आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जाके गवर्नर जी से, और मीटिंग आज हमारी, तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग सभी आए थे। आप देख सकते हो ये बाबा जी खड़े हैं भूखे प्यासे, इन लोगों के रोजे चल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया कितने दिनों से। और सड़क के ऊपर आप देख सकते हो छोटे बच्चे, इन जो भी है यहाँ पर लेडीज, जेंट्स या जो भी पार्षद है और जितने भी देख सकते हो आप हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ खड़े हैं, सब अपने हक के लिए खड़े हैं। बच्चे एक जब जिसका मकान ही टूट जाएगा तो आप ये बताओ वो छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़कों पे कहाँ जाएंगे। वहीं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यशपाल गर्ग ने बताया कि उनके पास पुनर्वास योजना के तहत कुछ स्मॉल फ्लैट्स खाली पड़े हैं। हालांकि जब तक स्टेट ऑफिस की तरफ से फ्लैट देने के लिए कोई लेटर नहीं आता, तब तक वह अलॉटमेंट नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक CHB के पास 2 स्कीम्स के तहत 500 के लगभग फ्लैट खाली पड़े हैं। वहीं स्टेट ऑफिस की ओर से दोनों कॉलोनियों में अवैध निर्माण ढाने को लेकर घोषणाएं भी की जा रही हैं। हालांकि अभी तक कॉलोनी के लोगों में उम्मीद बनी हुई है। उन्हें अभी भी विश्वास है कि उनके कच्चे मकान नहीं गिरेंगे। बता दें कि प्रशासन ने 2 महीने पहले 15 फरवरी को नोटिस बोर्ड कॉलोनियों में लगाए थे, जिसमें कॉलोनी को 2 महीने में खाली करने का वक्त दिया था। इसके बावजूद कॉलोनी वासी अभी तक कच्चे मकानों में रह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण के प्रथम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन यहां किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 1 के PWD रेस्ट हाउस में हुआ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहां विशेष रूप से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग महावीर सिंह, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा जी गणेशन भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में 73 प्रशिक्षकों को बेल्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। पंचकुला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रथम राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 1 PWD रेस्ट हाउस में हुआ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग महावीर सिंह, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा जी गणेशन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 73 शिक्षकों को बेल्ट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमने टारगेट से ऊपर बेटियों को प्रशिक्षित किया है। 1,21,000 बेटियों को प्रशिक्षित करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन हमने 1,23,000 बेटियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का बहुत लाभ हमारी बेटियों को मिलेगा। जो आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम
हमने स्कूल में शुरू किया। हमारा टारगेट जो था वो 1,21,000, लेकिन जो प्रशिक्षण दिया गया वो 1,23,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों ने प्रशिक्षण किया। और मैं समझता हूँ ये आज के टाइम की बहुत बड़ी जैसा अभी हमारे माइक लगाओ एजुकेशन में श्री भारत जी ने भी कहा है कि कॉन्फिडेंस से ना, जब कोई खतरा नहीं है, आत्मरक्षा का पूरा कॉन्फिडेंस आपके पास है तो निश्चित तौर से उससे परिणाम अच्छा है और व्यक्ति जो है वो ज़्यादा प्रगति करता है। तो ये जो प्रशिक्षण दिया गया तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ जो है हमारी बेटियों को मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें इससे बहुत फायदा होगा। वहीं कांग्रेस में चल रही उथल पुथल के बीच अब उदय भान को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने उन्हें बधाई दी। देखिए, वैसे तो कांग्रेस बिल्कुल अलग पार्टी है, मेरा कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ व्यक्तिगत मामला ज़्यादा है। हर आदमी पार्टी से ऊपर सोच रहा है, पार्टी की बात सोचने की बजाय व्यक्तिगत बात ज़्यादा सोची जा रही, तो इसलिए ये सारी समस्याएं आती जा रही है। देखिए, उनकी अपनी पार्टी का मामला, वो चाहे तो अपने 10 भी बना सकते हैं, मैं क्या रोक थोड़ी से। अब ये तो समाज सारी बातें समझता है, अगर आपने 4 बनाए या कुछ बनाए तो ये तो रुका है। उदय भान जी सीनियर आदमी है, मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि कांग्रेस कमेटी की ओर से आज ही नए उदय भान को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम के मासिक हाउस की बैठक 29 अप्रैल को होनी है। इस बैठक में भी हंगामे के आसार हैं। पिछले महीने भी बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था और उनकी गैर मौजूदगी में कई प्रस्ताव पारित हो गए थे। इस बार फिर आम आदमी पार्टी जनहित के प्रस्ताव लाना चाहती है और उस पर चर्चा करना चाहती है। अगर सदन में उन्हें चर्चा का मौका नहीं दिया गया तो एक बार फिर भारी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। जैसा कि योगेश ढींगरा ने भी बताया। योगेश ढींगरा यहाँ विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़ी पार्टी है और जनता से जुड़े मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहते हैं जिन्हें रोकने पर परिणाम भुगतना होगा। 29 अप्रैल को हाउस की मीटिंग है और पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली 2 बार से हाउस की मीटिंग स्मूथली नहीं चल पा रही थी। इसका रीज़न था कि आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही थी कि पानी के मुद्दे पर कि पानी के रेट कम किए जाने चाहिए। वहीं बीजेपी का इस पर अपना ही तर्क था। इसको लेकर हमारे साथ बात करने को है आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष योगेश ढींगरा जी। योगेश जी, इस बार हाउस चलने देंगे आप, जो 29 अप्रैल को हाउस की मीटिंग है? बिल्कुल चलेगा जी, हमारी यही सोच है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। बीजेपी गलत प्रोपेगेंडा अपना रही है, वो मीडिया को ये बता रही है भी आम आदमी पार्टी डेवलपमेंट नहीं चाहती। तो मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में हमने डेवलपमेंट नहीं करी? बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करी, इतनी बढ़िया डेवलपमेंट कि आज पूरी कंट्री में ये बात हो रही है भी आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। हम बिल्कुल अपना पॉइंट हमने लास्ट टाइम ये रखा था भी जो बिजली पानी का मुद्दा है उसको भी आप कंसीडर करें। पानी के जो रेट बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। हमें ये बोला जाता है ये एडमिन का मामला है, तो एडमिन ही इसमें सॉर्ट आउट करेगा, वही इसका सल्यूशन निकालेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने स्पेशल मीटिंग रखी है, क्या वो हाउस जो अपना एमसी का हाउस है, क्या उसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है? ये पार्लियामेंट का मामला है, एमपी का मामला है। एमपी इनकी है, होम मिनिस्टर इनके हैं, मोदी सरकार इनकी है। तो ये किरण खेर मैडम वहाँ पे एजेंडा क्यों नहीं लेके आ रहे? सेंटर का मामला है, वही वहाँ से अप्रूव करना है, तो ये हाउस में किस बिहाफ पे लेके आए? इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती। हम काम करना जानते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, इस बात की हमारी कमिटमेंट है। योगी जी, अब आपने बात की कि पॉलिटिक्स हो रही है लगातार और बीजेपी आपकी इमेज ख़राब कर रही है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 2 बार से हम हाउस में देखते हैं कि पानी का मुद्दा आपने बड़े जोश शोर से उठाया। हर बार एजेंडे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, पिछली बार भी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडे थे और अब जो इम्पोर्टेंट एजेंडे इस बार भी आ रहे हैं, लोग कि रजिस्ट्रेशन क्या हो, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड हो। तो इस बार जो हाउस में है, आप उस मामलों पे डिबेट करेंगे? क्या अभी भी आप पानी के मुद्दे पे प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, ऐसा हम
हम उस पर अभी भी अडिग हैं, भी पानी के रेट कम होने चाहिए ताकि जो लीकेज हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो डिपार्टमेंट का काम है, अगर वही अच्छे से हो जाए तो पानी के रेट को अभी भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन वो साइड है, अभी हमने लास्ट टाइम वो एजेंडा उठाया था, लेकिन हम शहर की डेवलपमेंट नहीं रुकने देंगे, वो कंटिन्यू रहेगी। चाहे वो इस बार जो एजेंडे आ रहे हैं उस पर अभी हम दोबारा डिस्कशन करेंगे, उसको अच्छे से हाउस में लेके आएंगे। योगी जी, इस तरह के आरोप भी आपकी तरफ से लगाए गए थे कि जो बीजेपी के पार्षद करते हैं उनके एरिया में डेवलपमेंट होती है, आपके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रही, अफसर आपका साथ नहीं दे रहे। क्या इसमें भी सच्चाई है और ये भी हो रहा है आपके साथ लगातार? इसमें कुछ जगह पे हो भी रहा है जी, कुछ जगह नहीं भी हो रहा भी, आप ये कह सकते हैं। बट थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अभी भी है। हमें कोई काम हो 3-4 बार बोलना पड़ता है, फिर जाके हमारा काम होता है। लेकिन फिर भी हम खुश हैं, भी हम कॉन्टीन्यूसली अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक खुश है आम आदमी पार्टी की, जो रिपोर्ट कार्ड हमें मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, लोग खुश हैं, अभी काम हो रहा है। बट मैं ये कहूँगा जब तक हमारा मेयर नहीं बनता, थोड़ी प्रॉब्लम हमें ऐसे ही सहन करनी पड़ेगी। अगले 8 महीने हमें निकालने पड़ेंगे जैसे तैसे। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे हमारा मेयर बनेगा, आपको एक बिल्कुल अच्छा काम मिलेगा, इससे भी बढ़िया काम मिलेगा। थोड़े ऑफिसर का जो बिहेवियर है, मेरे को लगता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी जो सारी गवर्नमेंट मशीनरी है, मेरे को ऐसा फील होता है वो बीजेपी की है। बट आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा। योगी जी, मैं इसी पे आ रहा था, आपके मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी है, लेकिन वो अपना मेयर नहीं बना पाई और इसको लेकर आपने हाई कोर्ट में केस भी किया है। तो अब लगता है कि आप अपना मेयर बना पाएंगे अपनी? देखो, अभी तो कोर्ट में मामला है, इस पे ज़्यादा तो टिप्पणी मैं कर नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर है, हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड मोमेंट तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। सुनने में आ रहा है बीजेपी ने सब कुछ अपने वश में किया हुआ है। चलो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पे, बट हमारी सोच अच्छी है, हम मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक भी देख रही है। तो मैंने ये देखा है, कोर्ट को भी अपना डिसीज़न उस हिसाब से देना पड़ता है। जब पब्लिक के हित की बात होती है, पब्लिक इंटरेस्ट में, कोर्ट को भी देखना पड़ता है। और मेरी कोर्ट से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा डेट ना डाली जाए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी नेक्स्ट डेट इन्होंने जुलाई की डाल दी है। 7 मंथ्स हमारे उस तरह से देखा जाए ख़राब हो गए। तो जल्द से जल्द इसका डिसीज़न होना चाहिए। आपकी तरफ से कौन सा ऐसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा, जो इस बार आप हाउस में उठाएंगे? एक तो स्ट्रे डॉग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। लोग इतने परेशान हो चुके हैं। वीआईपी एरियाज़ में जाओ, आपको कोई स्ट्रे डॉग नहीं मिलता। बट जैसे ही आप इधर सदर्न सेक्टर में नॉर्दर्न सेक्टर में आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सिनेरियो चेंज मिलेगा। यहाँ पे आपको हर घर के आगे जो भी थोड़ी एक गली में 2-3 कुत्ते तो आपको आराम से मिलेंगे। पब्लिक मेरे पास कॉन्टीन्यूसली आ रही है और डॉग बाइटिंग के बड़े केस आ रहे हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको मैं इस हाउस में ज़रूर रखूँगा मुद्दे को। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एमसी कमिश्नर ने आम आदमी पार्टी के सभी काउंसिलर के साथ मीटिंग की थी और उन्हें बोला था कि आप हाउस की मीटिंग चलने दें, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा नहीं है, हमने ही मैम से टाइम लिया था। मैम भी चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं। मैम काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, ऐसे मैं गलत कमेंट नहीं करूंगा। मैम अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आगे भी यही उम्मीद रखता हूं मैम हमारा साथ दें। पॉलिटिक्स में ना जाए कोई भी, शहर की जनता के लिए काम होना चाहिए, शहर के लिए काम होना चाहिए। ये चीज़ें बाद में आती हैं, पॉलिटिक्स पब्लिक पहले होती है। पब्लिक ने हमें चुना है, तो हम अच्छा काम करें, मिलके काम करें और लोगों का भला हो। तो 29 अप्रैल को हाउस की मीटिंग है। इसको लेकर नेता विपक्ष योगेश डिंगर से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि वो डेवलपमेंट एजेंडा में साथ देंगे और इस बार जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उन्हें हाउस में ज़रूर उठाएंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला के सेक्टर 21 में स्थित फतेहपुर की झुग्गियों में आग लगी। 30 झुग्गियां इस आग में जलकर राख हो गई, लेकिन किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं थी। लेकिन भारी मात्रा में सामान जलकर राख हो गया। हास्य और व्यंग्यकार कुमार विश्वास पर मोहाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी के बाद यह एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसे कुमार विश्वास ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। हाई कोर्ट में इस संबंध में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद
1 घंटा बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने कुमार विश्वास को अंतरिम लाभ देने के लिए सोमवार का दिन सुनिश्चित किया है। सोमवार को कोर्ट ये आदेश देगा कि इस एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रह रही केरन जोशी की कहानियों का एक संग्रह की पुस्तक लॉन्च हो गई। केरन ने यह सभी कहानियां लॉकडाउन में फ्री समय में ऑस्ट्रेलिया में रहकर लिखी हैं, जिसमें थ्रिलर और सस्पेंस जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि आज की यंग जनरेशन इसी प्रकार की कहानियां सुनना और देखना चाहती है। ये पहली बुक है जो मैंने कोविड टाइम पे लिखी थी। इसकी इंस्पिरेशन मुझे आई अपने होटल से। तो ये बुक है होटल हॉरर्स पे। 10 कहानियाँ हैं। 10 कहानियाँ 2 भागों में बांटा गया उसको। भाग 1 जो है उसमें ट्रैवलर्स की कहानी है जो अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, तो अलग अलग कहानियाँ हैं। बैकड्रॉप है होटल का, एक विलाजियो होटल है उसका बैकड्रॉप है। और जो लास्ट कहानी है वो है होटल के बारे में इटसेल्फ, होटल की कहानी है कि इस होटल में ऐसा क्या है कि मतलब ये मैग्नेट क्यों है सारी डेमोनिक चीज़ों के लिए। तो ये है चेक इन चेकआउट की बात। दूसरा, इन दोनों कहानियों का उद्देश्य देखिए, पहला तो है एंटरटेनमेंट। दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि हॉरर जो जॉनर है, हॉरर थ्रिलर जॉनर, उसको उतनी इज्जत नहीं मिल पाई है इंडियन सोसाइटी में अभी तक। जैसे वेस्ट में, हॉलीवुड में ये वाला जॉनर बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, बट इंडिया में मोस्टली लोग आज तक रीड भी वही करते थे, देखते भी वही थे, लव स्टोरीज़। बट अब ये ट्रेंड बहुत शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, आप आजकल की नई मूवीज़ देखेंगे, तो ये वेब सीरीज़, बहुत ही रॉ वेब सीरीज़ जिसमें कैरेक्टर्स में फ्लॉ होता है, कोई परफेक्ट नहीं है, एंड स्टोरीज़ जो आजकल आ रही हैं वो हीरो हीरोइन ओरिएंटेड नहीं होती हैं, दे आर स्टोरी ओरिएंटेड। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों कहानियों में, दोनों बुक्स की जो जितनी भी कहानी है उसमें मैंने यही किया है कि स्टोरी इज़ द हीरो ऑफ द होल प्लॉट। स्टोरी इटसेल्फ इज़ अ हीरो, और जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं वो कोई परफेक्ट नहीं है। दे आर नॉट सम काइंड ऑफ लाइक अ गॉड मटेरियल की सब कुछ उनमें परफेक्ट है, उनमें फ्लॉज हैं जैसे कि रियल लाइफ में होता है। तो मुझे लगता है ये मेरा उद्देश्य ये है कि, और मैं ये चाहूँगी कि ये जो ट्रेंड है, जो शिफ्टिंग ट्रेंड है आजकल यूथ का और इंडियन रीडरशिप का, ये जो चेंज हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस पे कंट्रीब्यूट करूँ और ये ज़रूर एक ट्रेंड आए जिसमें हॉरर और थ्रिलर जॉनर को उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले। और अब तापमान पर एक नजर। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 50% रही। आने वाली 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम खुश्क रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।